जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा यूपीएससी में। आज का जो हमारा पेपर 2 का टॉपिक होने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा रीसेंट टॉपिक है। आप सभी को पता होगा आज है 21 जून और आज हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। एंड इसी के ऊपर हमें आज लिखना है एक ऐसे। ऐसे का टॉपिक भी बहुत ही जनरलाइज टॉपिक है, ठीक है। कुछ भी ये हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये एक बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है। सिंपल सा टॉपिक है कि योगा कैसे हमारे वेलबींग और मेंटल हेल्थ, ठीक है, दोनों को दोनों की ओर हमें ले जा सकता है। सो टॉपिक विच इज वेरी क्लियर, योगा अ पाथ टू फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। थोड़ा सा हम इसको डिकोड करेंगे एंड क्विकली विल डिस्कस द टॉपिक, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड की बात करता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड की बात करता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे योगा दिखता है कि मुझे बात करनी है योगा के बारे में, लेकिन किस डायरेक्शन में। पहली चीज कि कैसे मुझे वो फिजिकली फिट रखता है या फिजिकल मुझे वेल रखता है, और साथ ही साथ वो मेंटली कैसे मुझे हेल्प करता है। ओके, एंड ओवरऑल हम एक होलिस्टिकली एक साउंड माइंड साउंड बॉडी की ओर कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें तीन तीन इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हमारे ऐसे में कवर होनी चाहिए। एक छोटा सा होगा योगा का, हम एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बता सकती है कि कैसे योगा एक एंशियंट मेथड है, एक एंशियंट प्रैक्टिस है जिससे हम हमारे माइंड एज वेल एज बॉडी को हेल्दी रख सके। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट डायमेंशन यहाँ पे आना चाहिए कि योगा कैसे हमें फिजिकली फिट रखता है, फिजिकली हमें एक्टिव रखता है। एक इंपॉर्टेंट कंटेंट मेन बॉडी का और एक बनेगा फिजिकल के अलावा, हम एक पैराग्राफ डेडिकेट करेंगे कि कैसे वो हमें मेंटली भी फिट रखता है। ऑलराइट, तो इसके मैं थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स देता हूं, थोड़े से मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा कि हम कैसे इसे समराइज किया जा सकते हैं। सो सबसे पहले जब हम बात करेंगे दैट हाउ योगा हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी फिजिकली फिट, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ में आप कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे बता सकते हो कि जब भी आप योगा करते हो तो फिजिकली ये इंप्रूव करता है हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है रेगुलर प्रैक्टिस से। हमारी जो मसल स्ट्रेंथ है वो इनहांस हो सकते हैं, वो स्ट्रांग हो सकते हैं। हमारी मसल स्ट्रेंथ, जो मसल मेमोरी होती है वो एक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकली फिट होने से, ठीक है। अब योगा में इतनी ज्यादा अलग अलग आसन होते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है हमारे कार्डियो वस्कुलर हेल्थ में भी इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ आप और कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है जब हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। अल्टीमेटली इट हेल्प्स अस इन दी स्ट्रेस रिडक्शन, एंजाइटी रिडक्शन एंड अल्टीमेटली इन मेंटेनिंग दी वेट, ठीक है। ये हमें वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप देखते हो 21st सेंचुरी में जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, तो कैसे हमें मोस्टली जो जॉब होता है वो हमारा सिटिंग जॉब होता है ना, क्योंकि सारा वर्क फ्रॉम होम है या डेस्क जॉब अगर है, तो कैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, ठीक है, डायबिटीज, अलग अलग तरीके की डिसीज स्प्रेड होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल हेल्थ के बारे में कुछ पॉइंट्स ये हो गए। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूं यहाँ पे अबाउट मेंटल वेलबींग, ठीक है, या मेंटल हेल्थ के लिए, तो ये हमें कैसे हेल्प करता है, योगा का यहाँ पे क्या क्या रोल आएगा। तो सबसे पहले बिकॉज ऑफ योगा में अलग अलग आसन होते हैं, अलग अलग मुद्राएं होती है, ठीक है, ध्यान होता है जिसे मेडिटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। सो एट द एंड ये सभी क्या है, मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस हैं। और यही हमें किसकी ओर लेके जाता है, ये हमारा बढ़ाता है अवेयरनेस लेवल, ठीक है। ये हमारे माइंड का, बॉडी का अवेयरनेस लेवल बनाता है, बढ़ाता है, हमें और ज्यादा कॉन्शियस बनाता है। एंड अल्टीमेटली जिससे हमें मिलती है एक मेंटल क्लैरिटी, ठीक है, एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है जो कि हमें हेल्प करता है एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों को रिड्यूस करने में। सेकेंडली अगर हम और मेंटल वेलबींग के पॉइंट्स को अगर बात करें, तो अगेन यहाँ पे भी आ जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि आप यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू। इनकेस अगर आपको योगा की अलग अलग पोस्चर्स पता है, आपको अलग अलग नाम पता है, उनके प्रॉपर अगर आपको बेनिफिट्स पता है, तो प्लीज डू मेंशन ऑल दैट, ठीक है, वो सब भी आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगेन हमें एक इम्प्रूव्ड स्लीप या क्वालिटी स्लीप में हमें हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सारा जो यूथ है, बहुत सारे जो पीपल है, वो आज स्लीप स्लीप एंजाइटी, ठीक है, इन सब से भी परेशान है। एट द एंड ये हमें फिट रखता है
इमोशनली भी, ठीक है, इमोशनली फिट रखता है, हमें नेचर नेचर की ओर रखता है, ठीक है, हमें और ज्यादा लोगों के तरफ कनेक्ट करता है रादर देन लोनलीनेस, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बतानी थी कि कैसे आप एक छोटे से पॉइंट को, अब ये पॉइंट कहाँ से आया, क्या अचानक से टपक गया क्या, नहीं, ये दोनों चीज तो यार टॉपिक में ही लिखी थी, तभी मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो भी टॉपिक है ना उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है। एक तो योगा हो गया, फिजिकल वेलबींग हो गया और मेंटल वेलबींग हो गया, ठीक है। एंड एट द एंड जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, जब आप बॉडी माइंड और स्पिरिट इन तीनों चीज को कनेक्ट कर देते हो, तो वही हमें लेके जाता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के तरफ या एक हेल्दी वेलबींग के तरफ, राइट। तो डायरेक्टली विल कम टू आवर ऐसे, सीधा हम हमारा ऐसे डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखो ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना सिंपल है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसे आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या आपको यहाँ पे लगता है कि इस टॉपिक में गवर्नमेंट स्कीम, सर इसमें गवर्नमेंट स्कीम आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, आपको सोचना है यार टॉपिक क्या, टॉपिक की डिमांड है यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम लिखना, ठीक है। सो हमें बस एक सिंपली जनरल जनरल ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज डू मेंशन, बट मेक श्योर कि वो की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, ऐसा ना लगे कि यार आपने बस घुमा फिरा के कुछ भी लिख दिया है, ओके। सो वैसे तो आप बता सकते हो कि अवेयरनेस लेवल बढ़ाने के लिए हमने 21 जून को डेडिकेट किया है इंटरनेशनल योगा डे, इंडिया कितने सारे स्टेप्स ले रहा है, ये भी चीज आप मेंशन कर सकते हो, नो वरीज इन दैट, ठीक है। बट हम यहाँ पे एक सिंपल सा जनरलाइज ऐसे डिस्कस करेंगे। एक इंट्रोडक्शन लिखा है हमने यहाँ पे, योगा एन एंशियंट प्रैक्टिस ओरिजिनेटिंग इन इंडिया, ट्रांसेंड्स मियर physical exercise. It's a holistic approach to well-being, being together, physical postures, asanas, breathing exercise, pranayama, meditation to cultivate a harmonious connection between body, mind and spirit, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या किया मैंने, योगा का थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दिया है, सिंपल सी लाइन में क्या रही है, एक एंशियंट प्रैक्टिस है, दैट्स ऑल, ठीक है, इतना बता दिया। एंड कहीं ना कहीं मैंने इसे कनेक्ट कर दिया कि कैसे ये हमें फिजिकली और मेंटली फिट रखता है, ठीक है। इन तीनों को मैंने प्रॉपर कनेक्ट किया है, आपको इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यार अचानक से कुछ भी सेंटेंस ऐड कर दिया जस्ट बिकॉज कनेक्ट करना था, तो ठीक है। तो एक हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि फिजिकली हमें कैसे फिट रखता है। सो ऑन द फिजिकल लेवल योगा ऑफर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ बेनिफिट, जैसे कि अलग अलग जो आसनास होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, बॉडी बैलेंस मेंटेन करते हैं, हमारा पोस्चर इंप्रूव करते हैं, ठीक है। एंड होल्डिंग दिस पोजेस, ठीक है, इन पोज को करने से सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी स्ट्रेंथ ही बढ़ती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ ही साथ क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है, जो कि हमें ओवरऑल लेके चलता है एक बेटर फिटनेस की तरफ। सो योगा इज ऑल्सो सरप्राइजिंगली एडेप्टेबल, केटरिंग टू इंडिविजुअल ऑफ ऑल द एजेस एंड फिटनेस लेवल, ठीक है। अगर आप नॉर्मल दूसरे एक्सरसाइज से अगर कंपेयर करते हो, जिमिंग से अगर कंपेयर करते हो, ठीक है, तो योगा एक ये ऐसी चीज है कि ये हर एज के लोग, हर एज के कैटेगरी के लिए, अगर आप चाइल्ड हो, चिल्ड्रन है, एडल्ट है, एजेड है, तो हर एक के लिए अलग अलग तरीके के योगा ऑलरेडी है, जो कि ये हर एज कैटेगरी को प्रमोट कराता है। फ्रॉम जेंटल रेस्टोरेटिव पोस्चर्स टू मोर चैलेंजिंग फ्लोज, देयर प्रैक्टिस टेलर टू एवरीवंस नीड, ठीक है, हर एक की नीड को कैटर करता है, हर एक एज ग्रुप को टारगेट करता है, ठीक है। इनफैक्ट अलग अलग इन केस अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हो, ठीक है, किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हो, अगर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, किसी को मेंस्ट्रुअल पेन होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, तो हर एक को कैसे एक बॉडी को और इजीनेस की तरफ ले जा सकते हैं, तो ये सारी चीज हमें योगा ऑफर करता है, राइट। तो आप ऐसे एग्जांपल भी यहाँ पे बिल्कुल दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे हमें मेंटल वेलबींग की तरफ लेके जाता है। सो द पावर ऑफ योगा एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड फिजिकल, ठीक है। तो जो ऊपर का पैराग्राफ था, जो मैंने किसके बारे में लिखा था, फिजिकल फिटनेस के बारे में लिखा था, उसको मैंने कैसे यहाँ पे इंटरलिंक किया है कि सिर्फ ये फिजिकल फिटनेस तक ही सीमित नहीं है, साथ ही साथ माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स, ठीक है, जिसे प्राणायाम प्राणायाम कहते हैं, ध्यान हो गया जिसे मेडिटेशन कहते हैं, ये हेल्प करता है हमें स्ट्रेस रिडक्शन में, एंजाइटी रिडक्शन में, देन डिप्रेशन ओवरकम करने में हेल्प करता है। सो बाय फोकसिंग ऑन द ब्रेथ वन कैन काम द नर्वस सिस्टम, कल्टिवेट अ सेंस ऑफ इनर पीस, दिस इन टर्न हेल्प मैनेज एंजाइटी, इंप्रूव स्लीप क्वालिटी एंड बूस्ट द ओवरऑल मेंटल वेलबींग। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड एस्पेक्ट भी यहाँ पे कवर कर दिया है मेंटल वेलबींग का, ठीक है। अब लेस्टली हम दोनों को क्या करें, हम फिजिकली और मेंटली, ठीक है, फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल
वेलबींग, इन दोनों को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमें लेके जाता है एक हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल की तरफ। ठीक है, वही चीज के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे कि ओवरऑल योगा क्या करता है। फिजिकली हमने इसके बेनिफिट्स देख लिए, मेंटल हमने इसके अवेयरनेस देख लिए, मेंटल वेलबींग हमने देख लिया। सो ओवरऑल ये हमें लेके जाता है सेल्फ अवेयरनेस की तरफ। Holding a pose require focusing on the body's sensation and limitations. This introspection spills over into daily life, encouraging a deeper understanding of one's emotion and reaction. As a result, individual can manage stress and navigate challenges more effectively. Right? So देखो, मेन बॉडी में हमने अभी तक 3 पैराग्राफ्स कवर कर लिए एंड लास्टली हम इसे सिंपली कंक्लूड कर देंगे कि कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, एक एक कॉन्शियस माइंड की तरफ, एक स्पिरिटेड स्पिरिचुअल माइंड की तरफ हमें कैसे योगा लेके जाता है। सो प्रैक्टिस ऑफ योगा इज नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग परफेक्ट पोजेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे हम बस एक परफेक्ट पोज अचीव करते हैं, नहीं, ये ओवरऑल हमें लेके जाता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरफ, नेचर की तरफ हमें कनेक्टिविटी बनाता है। ठीक है, एंड it is a journey towards the self-acceptance and growth. The emphasis on non-judgment allows individual to appreciate their body for what they can do, fostering a positive body image. In today's fast-paced world, yoga offers a sanctuary for the mind and body. It's a path towards a healthier, happier you, one breath and moment at the time. So overall ये हमने हमारा ऐसे देखा किसके किसके तरफ, योगा कैसे हमें लेके जाता है फिजिकल और मेंटल वेलबींग की तरफ। सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओवरऑल अगर आप बात करोगे ना, एक मैंने यहाँ पे एट द एंड में यहाँ पे बताऊंगा कि एक जनरल अप्रोच हमने क्या यहाँ पे रखी है। हमने, ठीक है, हमने क्या रखा है यहाँ पे, योगा इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी में हमने क्या कवर किया है। ठीक है, मेन बॉडी में हमने एक फिजिकल हेल्थ पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ हमने दिया है मेंटल वेलबींग को, तीसरे में हमने बता दिया कि जब हम फिजिकल और मेंटली दोनों चीजों को कनेक्ट करते हैं तो कैसे वो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाता है। एंड फाइनली वी हैड कंक्लूडेड इट। ठीक है, हमने उसे सिंपली 50-60 शब्दों में हमने उसे कंक्लूड भी कर दिया। तो ये सिंपल सी अप्रोच हमें रखनी है। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे पता है आप डेली प्रैक्टिस करते हो एंड आपके कमेंट से मुझे पता चलता है सिंपली 300 वर्ड जो है, 300 वर्ड ने बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए एडवांटेज है, जनरली ये स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेजेस है कि कैसे हम टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे स्टिक रहे। ठीक है, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसे बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं करना है, हर तरफ नहीं भागना है। टॉपिक में जो हमें मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलते हैं उन कीवर्ड्स को पकड़ो और इन कीवर्ड्स के आसपास ही एक दूसरे को इंटरलिंक करके आपको अपना ऐसे लिखना है। ट्रस्ट में अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो आपको डेफिनेटली 20 में से आपको 8+ तो श्योरली मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा वेग लिखते हो, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे, अब बहुत सारे लोगों के मन में ना ये भी डाउट आ सकता है, बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में यहाँ पे डाउट आ सकता है क्योंकि अब योगा है। ठीक है, तो आप ना अननेसेसरली यहाँ पे फैक्ट्स ढूंढोगे। आप देखो यार, एक बार फिर से आप टॉपिक रीड करो, आप ये सोचो कि इस टॉपिक में कितने फैक्ट्स की जरूरत आपको लगती है। योगा बोला है कि कैसे हमें फिजिकल और मेंटल वेलबींग की ओर पे और लेके जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार मुझसे छूट गया कि 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे, या कब करते हैं। ठीक है, आप अननेसेसरली यहाँ पे फंस जाओगे किस चीज में कि योगा डे सबसे फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मुझे तो इस बार की थीम ही नहीं पता, शायद मैं थीम लिख देता तो मुझे 2 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाते। नहीं भाई, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, ये थीम आपको बस पेपर 1 में हेल्प करेगी, अगर आपको याद है पेपर में आ गया तो वहां पे हेल्प करेगा। पेपर 2 में इन सब की जरूरत ही नहीं है। तो अननेसेसरली, इफ अगर आपको याद है सो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है ना तो कुछ भी उसका डिसएडवांटेज नहीं है। सो प्लीज ट्रस्ट योर नॉलेज, ट्रस्ट योर सेल्फ, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन राइटिंग। कल ऐसे ही हम एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे। जय हिंद।